मुझे एयरपोर्ट पे होना है 7 बजे तक। सो आई एम ऑलमोस्ट रेडी। दिस इज माई मैं घर से निकल चुकी हूँ एयरपोर्ट के लिए और आई एम ऑन द वे। हमेशा जब भी मैं बॉम्बे से बाहर जाती हूँ तो मैं पता नहीं कि इमोशनल हो जाती हूँ। बस मैं यही कहूँगी कि जब मैं घर से वापस आऊँ तो ये मेरी माँ अपनी बेटी को और स्ट्रगल ना कराए, एटलीस्ट जो बेसिक है वो तो ना कराए। वैसे इन्होंने बहुत कुछ दिया है तो मैं कंप्लेन नहीं करूँगी। सिर्फ ऑब्वियसली बच्चे तो होते ही है कि जितना उनको चाहिए वो मांगते हैं अपनी माँ से, और उन्होंने बहुत दिया है। आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन आई स्टार्टेड, मैंने बहुत कुछ सीखा है। शायद मैं अपने होम टाउन में रह के इतना नहीं सीखती जितना मैं मुंबई आके सीखी हूँ। सो ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर दैट। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मुंबई की धरती को। शुक्रिया, आपने मुझे इतना कुछ दिया। पता नहीं कि मुंबई से एक ऐसा अटैचमेंट हो गया है जैसे माँ बेटी का होता है ना, वैसा। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जब मैं दोबारा आऊँगी तो मुंबई मुझे और दिल से अपनाएगा और भी अपॉर्चुनिटी खोलेंगे, वो मुझे मालूम है, भरोसा है। दिस वुड बी माई सेकेंड ब्लॉग ऑन यूट्यूब। सुबह सुबह की व्यू। बहुत लोगों को बहुत कुछ दिया है, मुझे भरोसा है कि मुझे भी बहुत कुछ मिलने वाला है एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट एंड ग्रेटफुल। एयरपोर्ट पे पहुंच गई हूँ 2 लगेज के साथ, तैयार है। मेरा लगेज का वजन ज़्यादा आ गया है तो वही मैनेज कर रही हूँ। समझ में नहीं आता। भाई लगेज में 15 kg चाहिए होता है, मेरा था कम से कम 19 kg, 4 kg ज़्यादा। फिर मुझे पूरे एयरपोर्ट पे ऐसे खोलना पड़ा, बहुत एम्बैरेसिंग था, बट मैंने कर दिया जैसे तैसे। थक गई भाई। जाना है मुझे पटना, बॉम्बे टू पटना, गेट नंबर 3 पे जाना है। आई थिंक दिस वे। बहुत मुश्किल से मैंने मैनेज किया सब कुछ। अभी वेट कर रहे हैं। हमारी फ़्लाइट थी, हमारी मतलब मेरी, अभी मैं बिहार जा रही हूँ तो एकदम हमारी निकल, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई क्योंकि बहुत क्राउड है। मेरी जो फ़्लाइट थी वो थी 8:40 पे, लेकिन वो डिले होकर 10 बजे की हो गई है। तो अभी बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो गई यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि ट्रेन का भीड़ है, फ्लाइट का भीड़ ही नहीं लग रहा है। और ये टर्मिनल 1 मैं पहली बार आई हूँ, तो इससे पहले नहीं आई थी टर्मिनल। डिफरेंट एक्सपीरियंस। हमेशा टर्मिनल 2 से ही मेरी फ़्लाइट रही। 10 बजे तक वेट करना पड़ेगा। डियर स्पाइस जेट, कम से कम आप मैसेज तो कर दिया करो, मेल कर दिया करो या कुछ तो किया करो। कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया इन लोगों ने कि भाई आप डिले हो गया है फ़्लाइट। सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग क्या था, जब मैंने सब प्रोसेस कर लिया, चेक इन कर लिया, उसके बाद एक और प्रोसेस होता है ना जिसमें आप अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान, उसके बाद जो हैंड लगेज बैग जो होता है उसको आप चेक कराते हो, ठीक है। तो और फिर आप अपने आप को चेक कराते हो। उसके बाद जब वो करके, जब प्रोसेस करके जब बाहर निकल रही थी तो एक पुलिस वाले अंकल थे, आई थिंक वो उसी में थे। वो आके बोलते हैं, उन्होंने देखा मेरा माइक देखा, ये एल लार का, तो उन्होंने बोला अच्छा ये तो डिजिटेक का भी आता है ना, ये तो यूट्यूब के लिए है ना, व्लॉगिंग के लिए है ना, इंस्टाग्राम के लिए है ना। तो मैंने बोला हाँ। तो फिर बोलते अच्छा कहाँ जा रही हैं, पटना जा रही हैं, कहाँ से हैं। तो मैंने बोल दिया मुजफ्फरपुर से। तो फिर बोलते हैं कि अच्छा, फिर वो आसपास की जगह का नाम बताने लगे, मोतिहारी, ये वो जो आसपास ही है मेरे घर के।
तो उसके बाद बोलते हैं अच्छा यहाँ क्या करती हैं, जॉब करती हैं मतलब। और यू नो व्हाट, मुझे अननेसेसरी टॉक बिल्कुल पसंद नहीं है, स्पेशली स्ट्रेंजर से। हाँ, अगर आप अपना ड्यूटी निभा रहे हैं विच इज़ डिफरेंट थिंग, बट आप बिना बात का ही बात किए जा रहे हो। एक मेरे साथ एक और लड़की भी थी, उसको भी बहुत ऑकवर्ड लगा वो चीज़, ये क्या है, मुझे भी बहुत ऑकवर्ड लगा। मैंने क्या है यार, मतलब कुछ भी। फिर पूछते हैं कि आप कौन सा जॉब करते हो। मैंने उठाया अपना लगेज, इग्नोर करके निकल गई मैं फट से। मैंने कहा भाई बहुत वेला बैठा हुआ है ये, वहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं उठ के आ गई। इतनी भीड़ में ना अपने आप को शूट करना, अपने आप को वीडियो बनाना भी एक चैलेंजिंग टास्क ही होता है। ठीक ठाक है, बढ़िया है। 1.5 आवर और वेट करना है, हम चाय पियेंगे, लोगों को देखते ही। पर मुझे ना पता नहीं क्यों, बट अभी से ही ऐसा वाइब आने लगा कि मैं बिहार में पहुंच गई, क्योंकि मोस्टली लोग सब पटना जाने वाले ही है यहाँ पे। जब वो अपने घर वालों से बात कर रहे थे उसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो मज़ा आ रहा है सुनने। बाहर निकलते तो आपको बहुत कुछ समझ में आता है लाइफ के बारे में, और एज अ पर्सन आप बहुत ग्रो करते हो, और बहुत कुछ समझ में आता है यार, अबाउट बिजनेस, अबाउट एजुकेशन, अबाउट योर पर्सनालिटी। इट्स बीन अ ब्लेसिंग फॉर मी। जब भी मैं घर जाती हूँ तो मैं एकदम घर जैसी ही हो जाती हूँ, जैसे मैं घर पे रहती हूँ, और मैं बहुत खुश होती हूँ जब भी घर जाती हूँ। आई एम सुपर एक्साइटेड, और खुशी तो दोगुना होगा क्योंकि मैं जा रही हूँ अपनी सिस्टर के वेडिंग पे। तो सब कुछ कर लिया, किताबें भी पढ़ ली, घर वालों से बात भी कर लिया, इंतज़ार भी कर लिया, चाय भी पी लिए, पराठे भी खा लिए, फिर भी फ़्लाइट मेरी अभी तक नहीं आई है। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दैट। मैं घर वालों से बात कर रही थी तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई, विच इज़ अबाउट यू नो कि कुछ चीज़ों में वक्त लगता है, राइट, बट काफ़ी इम्पेशेंट हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि हर चीज़ जल्दी चाहिए होता है। बट यू नो, आपको जो चीज़ चाहिए लाइफ में डिपेंड करता है कि क्या चाहिए, ठीक है। अब आपको कुछ चीज़ चाहिए, उसके लिए आप निकले हो रास्ते पे, ऑब्वियसली इट इज़ गोना टेक टाइम। ऑफ कोर्स वो वक्त लगेगा, टाइम जाएगा, क्योंकि इट्स नॉट दैट ईजी, राइट। अगर बहुत ईजी होता तो कोई भी कर देता, बट मेरे अंदर हमेशा से ये चीज़ रहा है कि आई डोंट वांट टू गिव अप। कभी गिव अप नहीं करना चाहती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा बस ये मानना है भाई, एक लाइफ मिली है, मैं उसको बना के रहूँगी, चाहे मुझे कितना भी वक्त लगे। हम जैसे लोग जहाँ से निकल के आते हैं वहाँ पे बहुत चीज़ें होती है कि हमें नहीं सिखाई जाती है, और हमें यहाँ पे बाहर अलग शहर में जाके सीखना पड़ता है, और यहाँ के बच्चे ऑलरेडी वो सीखे सिखाए होते हैं। पैसे इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ पैसे से हो जाता तो फिर यार कोई भी बन जाता ना। सिर्फ पैसा आपको एक्टर नहीं बना सकता है, और भी फैक्टर्स होते हैं एक्टर के। हाउ यू टॉक, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, लॉट ऑफ थिंग्स। आप अपने आप पे काम कैसे करते हो, प्रभावी दिखते हो, आप किस तरीके से बोल रहे हो, सब खेल कम्युनिकेशन का है। आप किस तरीके से बात कर रहे हो, आपकी हिंदी कितनी अच्छी है, आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है। हिंदी बोली जाती है, बट बहुत प्रॉब्लम है हिंदी में भी, जो मुझे फेस करना पड़ा है यहाँ पे। वक्त तो लगता है ना, लॉन्ग वे टू गो, बट ऑल आई वॉन्ट टू से इज़ कि इट टेक्स टाइम, इट इज़ गोना टेक टाइम। ये चीज़ कभी कभी पेरेंट्स या फैमिली नहीं समझती है, तो उनकी बातें भी समझती हूँ, बट कभी कभी इम्पेशेंट भी हो जाते हैं। बट यार मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्टर वाला फील्ड ऐसा है कि आपको ना कोई कुछ भी कहे, हर कोई कुछ ना कुछ कहेगा, बट आपको ना एकदम एक टक लग के करना पड़ेगा। तुम कुछ नहीं कर पा रही हो, ना पैसे कमा रही हो, ना काम कर रही हो, आप लगे रहो। आपको पता है ना कि आप क्या कर रहे हो। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि यू शुड नो व्हाट यू आर डूइंग, यू शुड नो योर मोटिव, व्हाई यू आर डूइंग एंड व्हाट यू आर डूइंग। और कभी कभी जब आप फील करते हो कि यार मेरे से नहीं हो पा रहा है या क्यों नहीं हो पा रहा है, तो याद करो यहाँ से आपने शुरुआत किया था, तब आपको अचानक से एक हिट मिलेगा। मेरा ये मानना है कि मैं यहाँ तक अगर पहुँच सकती हूँ ना, तो मैं वहाँ तक भी पहुँच सकती हूँ जहाँ मुझे पहुँचना है। आपको पता होता है कि आप पहुँचोगे या नहीं पहुँच, इससे पता चलता है कि आप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो अपने आप पे। अगर आप कंटिन्यूसली काम कर रहे हो अपने आप पे, तो आपको मिल ही जाता है। इट टेक्स टाइम ऑफ कोर्स, लेकिन मिल जाता है। आज नहीं तो सबका वक्त आता है, हर किसी का वक्त आता है, आपका भी वक्त आएगा और मेरा भी वक्त आएगा। इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम। उस मैटर ऑफ टाइम में एकदम एक टक होके, सिर्फ वो अर्जुन वाला जो एग्जाम्पल है,
एक टक सिर्फ चिड़िया की आंख नज़र आनी चाहिए और कुछ नहीं। कोई कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी सोच रहा है, बोलने दो बोलने दो, क्योंकि उनको नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हो। उनको पता ही नहीं है ये चीज़ कि मैं अभी घर जा रही हूँ, तो मुझे पता है रिलेटिव्स, फैमिली, सारे लोग बोलेंगे कि भाई तुम इतने टाइम से वहाँ हो, क्या किया। अब तो मेरी बड़ी बहन की शादी है, मैं उसके लिए जा रही हूँ, तो बोले अब तो तुम्हारी बहन की भी शादी हो गई, मतलब अब क्या करना है, क्या प्लान है। क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ। उनको आइडिया ही नहीं है कि मेरा जिस रेस में मैं खड़ी हूँ उसमें मतलब धुरंधर लोग हैं और उनसे मुझे आगे निकलना। उसके लिए ऑफ कोर्स मुझे उनसे बेहतर बनना पड़ेगा, लेकिन ये कंपटीशन उनसे नहीं है, ये कंपटीशन मेरा खुद से है। आई नो, आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन टू एनीवन। जिस टाइम मैंने डिसाइड किया था कि मुझे एक्टर बनना है, मुंबई जाना है, मुंबई जाके एक्टर बनना है, उसी टाइम मुझे पता था कि आंखें खोल के सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य को देखना और कोई भी चीज़ को नहीं। नाउ आई एम एट द स्टेज कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। आप जो भी कर रहे हो बस लगे रहो, किसी की मत सुनो, एक टक होके लगे रहो। टुडे, टुमारो और डे आफ्टर टुमारो यू आर गोइंग टू गेट इट। कोई आप पे विश्वास नहीं कर रहा है, मत करे। कोई आपको गलत बोल रहा है, बोलने दो। किसी की मत सुनो, बस खुद की सुनो और काम करते रहो। जो लक्ष्य आपको चाहिए उस पे काम करते रहो, अपने आप पे काम करते रहो। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों आपको वो चीज़ मिलना ही है, ये गारंटी है। मुझे मालूम है कि मेरा एक्टिंग के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों ये तो होना ही है, होने ही वाला है। मुझे विश्वास, बिकॉज मैं समझ सकती हूँ कि वो क्यों नहीं समझ रहे हैं। फिलहाल मुझे वो नहीं समझना है, मुझे अपने आप को फोकस रखना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना किसी की भी बात से। अपने भी अगर आप पे विश्वास नहीं कर रहे ना, आप अपने आप पे विश्वास करो। क्योंकि जब आप दुनिया में आए थे ना, लेकिन अकेले आए थे, किसी के साथ नहीं आए थे। अपने आप को ऐसा बना लो ना कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है किसी चीज़ से, आप बस काम करो। जब आपके पास नाम, शोहरत, पैसा सब कुछ होगा, काइंड उस टाइम भी रहना। मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप से ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। शुड बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, बिकॉज अगर आप अपने आप से ईमानदार नहीं हो सकते, आप किसी चीज़ से ईमानदार नहीं हो सकते हो। ये एक कान से सुनो और जो चाहिए वो रखो, जो नहीं चाहिए फिल्टर करके दूसरे कान से निकाल दो। आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। राइट नाउ आई एम 23, कोई फैमिली लाइफ नहीं, घर से दूर, सिर्फ लक्ष्य की तरफ, मतलब सिर्फ लक्ष्य की तरफ। कोई भी फील्ड में जाओ, हसल कहीं नहीं ख़त्म होने वाला है। लगता है कि यार ये जॉब मिल जाएगा, इतने पैसे आ जाएंगे तो मेरा हसल ख़त्म हो जाएगा, बट ये नेवर एंडिंग है। ज़िंदगी है, तब तक आपको कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स आएंगे ही लाइफ में, और कुछ भी नहीं सोचना है। फाइट हो गई 10 बजे से 10:40 हो गया, इसीलिए फाइट कर रहे हैं सारे लोग। ये सारे पैसेंजर्स ना ऐसे लड़ने को आ रहे हैं, क्योंकि ये लोग कब से बोल रहे हैं अभी होगा, तब होगा, जब होगा, लेकिन तब से ये लोग वेट ही कराए जा रहे हैं। भाई मतलब मैं भी परेशान हो गई। तो आई डोंट नो ये स्पाइस जेट वाले क्यों कर रहे हैं। एटलीस्ट उन्हें समझना चाहिए कि बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं जो परेशान हो रहे हैं। थोड़ा तो समझो यार स्पाइस जेट वालों, यू कैन नॉट प्ले विद जनता का इमोशन। स्पाइस जेट क्या कर रहे हो? डिसअपॉइंटमेंट है, क्यों इतना डिले करते हो? मुझे तो नोटिफिकेशन भी नहीं भेज रहे हैं, मुझे तो कंसिडर ही नहीं कर रहे कि भाई ये हमारे पैसेंजर है। ना डिले किए जा रहे हो। ये अब जाके चेक इन क्लियर हो रहा है पटना के लिए। कौन सा बस है? थैंक यू भाई, इतना जद्दोजहद के बाद हमें जाने का मौका मिला है। बस ऐसा लग रहा है लोकल है। से डिले, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी इस ब्रेक की। मुझे लगता है कि हर इंसान को एक ब्रेक तो लेना ही चाहिए, फ्रेशमेंट फील होता है यार। एक शॉट मिला मुझे। हाँ जी, थैंक यू भाई। चलो भाई, कब से वेट कर रहे हैं और फाइनली हम आ गए हैं। मेरी फ्लाइट, अरे हो रहा है फोटोशूट, और ये आ गए हम। अब मैं अंदर जा रही हूँ, फ्लाइट के अंदर बिहार आ रही हूँ फाइनली 1 साल बाद। सिस्टर्स वेडिंग,
मैम आप ऐसे डाल दोगे ना हमारे प्रॉब्लम हो जाएगी। पर आप टेंशन मतलब मैं उतनी फेमस नहीं हूँ ना मैं अभी। कोई बात नहीं, आप करा दोगे हमें फेमस। अभी मैं फेमस नहीं हूँ इतनी। आप हमें कराओगे फेमस। मैं अंदर आ गई हूँ।